दोस्तों नमस्कार। मैं रमू सिंह। सतना शहर के नारायण तालाब में जो घटना हुई, उस घटना में नगर निगम आयुक्त सही हैं या फिर सतना की राज्य मंत्री? क्योंकि मंत्री ने एक कार्रवाई की और आयुक्त दूसरी बात बोल रहे हैं। सबसे पहले हम सतना नगर निगम के आयुक्त की बात करते हैं। आयुक्त ने 2 ट्वीट किए हैं। शहर के नारायण तालाब के निरीक्षण के दौरान संबंधित व्यक्ति द्वारा अनावश्यक व्यवधान कर न्यूसेंस किया जा रहा था, मतलब विवाद किया जा रहा था। तालाब के जल निकासी नाले में 50 फीट दूरी पर ठीक सामने उसका बड़ा सा पक्का मकान बना है, जिसमें पानी से नुकसान नहीं हुआ बल्कि नाले का फ्लो प्रभावित हुआ है। मतलब तालाब फूटा तो उसका जो फ्लो पानी का था वो और रफ्तार से होना चाहिए, उसका फ्लो प्रभावित हुआ है। सामने जो मकान बना हुआ है उसके कारण ऐसा नगर निगम कमिश्नर ट्वीट करके लिख रहे हैं। फिर नगर निगम कमिश्नर थोड़ी ही देर में दूसरा ट्वीट करते हैं कि नाले के बहाव में मकान का अवरोध होने से पानी प्राकृतिक नाले से नहीं निकलकर सभी जगह फैल गया। सर्वे के दौरान पीड़ित के घर में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। यह बात कह रहे हैं आयुक्त नगर निगम। अब हम यह भी जान लें कि राज्य मंत्री, नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने क्या किया। ठीक इस ट्वीट के 1 घंटे बाद प्रतिमा बागरी ने नारायण तालाब बनाने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया और उसका टेंडर कैंसिल कर दिया और यह भी कहा कि अब इस काम का रीटेंडर होगा। तो आयुक्त जो कह रहे हैं कि ठेकेदार सही है, सामने बना हुआ मकान बनाने वाले की गलती है, तो अब कमिश्नर को सही माना जाए कि राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की कार्रवाई को सही माना जाए? क्योंकि प्रतिमा बागरी ने तो ठेकेदार को दोषी माना है। अगर ठेकेदार दोषी है और ठेकेदार के गलती के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो जिन घरों का नुकसान हुआ है नगर निगम को चाहिए कि उसकी भरपाई भी करें। दूसरी बात मैं नगर निगम कमिश्नर से कहना चाहूँगा कि यह जो सामने मकान बनने की बात कर रहे हैं, आखिर उस वार्ड का इंस्पेक्टर कौन है, किसकी देखरेख में यह मकान बना? और जब मकान बना तब नगर निगम क्या कर रहा था? नगर निगम ने इसके निर्माण को क्यों नहीं रोका? आखिर ऐसा कौन अधिकारी है जिसने इसके निर्माण में पैसा खाया, भ्रष्टाचार किया? आज सतना शहर में जो भी मकान बन रहे हैं, क्या सारे मकान नक्शा पास और नक्शे के अनुरूप ही बन रहे हैं? हो सकता है कल किसी अन्य जगह पर हादसा हो और अन्य कोई कमिश्नर आए और कह दे कि यह तो मकान का दोष है, हमारे तालाब और हमारे नाली और हमारे नाले और हमारे ठेकेदार और हम सभी लोग नगर निगम के लोग सही हैं, सिर्फ जनता ही दोषी है। मतलब आप हर जगह पैसा खाओ, चाहे निर्माण में हो उसमें पैसा खाओ, उसमें भ्रष्टाचार करो, और चाहे मकान अवैध अनलीगल बने उसमें आप पैसा खाओ। हर चीज में आपको सिर्फ पैसा चाहिए, आप सिर्फ भ्रष्ट हो और भ्रष्टाचार करते चले जाओ और दोषी सिर्फ जनता है। अब एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आयुक्त की बात सही माने या मंत्री की बात सही माने। अगर मंत्री ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया है, उसका टेंडर करके दोबारा रीटेंडर करने की बात मंत्री ने कही है, तो प्रतिमा बागरी की कार्रवाई से तो यह साफ स्पष्ट होता है कि ठेकेदार, नारायण तालाब को बनाने वाले ठेकेदार ने गलती की है, उससे कहीं ना कहीं चूक हुई है। नारायण तालाब के पास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी खड़ी हैं और उनके सामने कैसे पब्लिक को चुप करा रहा था ठेकेदार का आदमी और कैसे चिल्ला रहे थे कलेक्टर। इन विषयों को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। मोहन यादव ने सबसे पहले तो ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, अब जाने क्यों वह भी मौन हो गए हैं। ऐसी दशा में फिर नगर निगम आयुक्त ने जो यह ट्वीट किया है, तो फिर इस ट्वीट में जो गलत जानकारी नगर निगम कमिश्नर ने लोगों के सामने रखी है, ऐसे में नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। क्यों? इस मामले में भी राजनीतिक गुट नजर आते हैं। क्योंकि जब राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया तो उनके साथ महापौर बैठे हुए थे। और मुझे लग रहा कि नगर निगम के कमिश्नर ने जो ट्वीट किया है, नगर निगम कमिश्नर जो चल रहे हैं वो शायद सतना सांसद के कहने के अनुसार वह कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनके कहने के अनुसार चल रहे हैं। यह गुटबाजी नारायण तालाब के रूप में हमें और आपको भोगनी पड़ी, देखनी पड़ी। हालांकि कार्रवाई नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ भी होना चाहिए। एक बात जरा आप लोग सोच कर देखिए कि राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के सामने नारायण तालाब के ठेकेदार ने किस अंदाज में बात की। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के सामने नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर ने किस अंदाज में बात की। अब सिर्फ एक बात और सोचकर देखिए कि मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस सरकार की कोई मंत्री, मान लीजिए महिला मंत्री ही होती, क्या उसके सामने कलेक्टर, कमिश्नर या ठेकेदार इतना बोल लेने की गुंजाइश रखते। बस यही भाजपा और कांग्रेस में अंतर है। कांग्रेस के लोगों को सत्ता चलाना आता है,